Hello students, for exam let's start with the revision of biology. The very basic chapter of biology is cell or fundamental unit of life, that is cell, है ना। जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर जैसा इंस्ट्रक्शन पहले मिला था वो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ भी है। कम कसौटी में आपने इसको 2 बार लर्न किया। तो कैसे इस चैप्टर के डिफरेंट पार्ट्स हैं और जिनको हमको प्रिपेयर करना है। बेसिकली 1 लाइन के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। जैसे जैसे आप चैप्टर लर्न करोगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल जाएंगे, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल जो है इसके हमको इसको कौन कौन से पॉइंट्स में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर होते हैं। ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, यूनिसेल्युलर मतलब ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 1 सेल एंड ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल और मेनी सेल्स मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर के बहुत कम माइक्रोब्स एग्जांपल होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है तो वो यूनिसेल्युलर, बाकी सारे जो हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल। फिर आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और वी कैन से लेस डेवलप्ड और वेरी लिटिल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, जिनके ऑर्गन जो सेल के जो ऑर्गेनल होते हैं, सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनको ऑर्गेनल बोलते हैं। तो वो जो ऑर्गेनल होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं और जो पूरा एक सेल है वो यूनिफॉर्म साइटोप्लाज्म जैसा ही दिखाई देता है। तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब भी ये चीज आएगी कि न्यूक्लियस मतलब सेल का जो ब्रेन है, कंट्रोलिंग यूनिट है, रेगुलेटिंग यूनिट है, दैट इज न्यूक्लियस। सो कंट्रोलिंग यूनिट की बात कर रहे थे। सेल का कंट्रोलिंग यानी रेगुलेशन एंड कंट्रोल जो करता है वो है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, इवन उसके जो ऑर्गेनल है वो भी वेल डेवलप्ड कवर्ड नहीं होते, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ऐसा प्रोकैरियोटिक में लिखते हैं। और यूकैरियोटिक में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस और जो सेल होती है वो क्लियर दिखाई देती है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक, नेम से पता चला, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस होता है वो बहुत प्रिमिटिव होता है, वेरी लेस डेवलप जिसको आप कह सकते हो। और फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, और न्यूक्लियस भी डेवलप्ड होता है, कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की, ठीक है। सेल ऑर्गेनल, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हमको इस चैप्टर में स्टडी करने होते हैं। वो अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, देन सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ ही आ जाता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो प्लांट का स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल है, प्लांट की प्रॉपर्टी है, प्लांट सेल की प्रॉपर्टी है, और सेल मेम्ब्रेन जो सभी सेल मेम्ब्रेन जो सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। यानी प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी एक सेल्यूलोज का फॉर्म, सेल्यूलोज का बना हुआ कोटिंग होता है जो उसको फिक्स्ड शेप देता है ना, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का जब हम डिफरेंस करते हैं तब भी ये सेल वॉल के डिस्क्रिप्शन में आता है। तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, और जो सेल्यूलोज होता है वो डेड होता है ना। फिर न्यूक्लियस के बाद आ गया सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन हम जिन ऑर्गेनल्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है या जिनका फंक्शनिंग ज्यादा है हमसे हम रिलेट कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर उसके बाद गोल्जी बॉडीज,
या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। फिर ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और रफ जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन का सिंथेसिस करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालते हैं, जो एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक फ्रेमवर्क बनाती है पूरे सेल में सर्कुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पर प्लांट का जो प्लास्टिड है। प्लास्टिड यानी प्लांट का स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट जिसमें प्रेजेंट होता है उसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर फैट स्टोर रहते हैं, है ना, वो कलरलेस होते हैं तो उनके अंदर फैट स्टोर रहते हैं। और क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर, जो भी प्लांट के कलर होते हैं फ्लावर के, है ना, या फिर फ्रूट के, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स हो गए। उसके बाद आते हैं वैक्यूल्स। ये भी स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है वो प्लांट सेल की, वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़ी होती है, एनिमल सेल में छोटी होती है। बेसिकली ये स्टोरेज ऑफ फ्लूइड करती है। ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है लाइसोसोम्स, जिनको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इनके टाइटल नेम मतलब किनको क्या क्या बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स और 1 लाइन क्वेश्चन के लिए। जैसे न्यूक्लियस को बोलेंगे ब्रेन ऑफ द सेल, है ना, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ER, SER एंड RER इस तरह से बोलते हैं। ये दोनों चैनल फॉर्म करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का। फिर प्लास्टिड्स डिफरेंट कलर, जो ये जो प्लास्टिड्स है ये स्पेसिफिक टू प्लांट से। वैक्यूल्स की लेयर का जो नेम है टोनोप्लास्ट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। द आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज टोनोप्लास्ट एंड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल लाइसोसोम इन विच डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स हमको स्टडी करने के, हर ऑर्गेनेल में 2 पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन फंक्शन के एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। सभी की स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, और क्रोमेटिन नेटवर्क है जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर फंक्शन की बात करेंगे तो इट रेगुलेट ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल एंड कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटीज, है ना। फिर सेकेंड फंक्शन क्या है, हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम one generation to another because chromosomes are present in it, है ना। These chromosomes are the unit of genetic material। तो ये 2 काम हो गए इसके, कंट्रोलिंग यूनिट हो गई और हेरिडिटी हो गया। फिर आते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव कवरिंग है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट अलाउज एंट्री very few or important material inside and outside the cell. So basically it controls entry and exit of material inside and outside the cell. Cell membrane और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अगर लिविंग है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका फंक्शन, इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मीन्स ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ATP. Because ATP synthesized in mitochondria, that's why it is known as powerhouse of the cell. And ATP, what is ATP? It is energy currency of the cell. यानी हम जो सेल की एनर्जी, उसको एनर्जी नहीं बोलेंगे, फिजिक्स में बोलते हैं ना एनर्जी, हम उसको ATP बोलेंगे। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है वो ATP के फॉर्म में है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये नेम केमिकल है, एडिनोसिन एमिनो एसिड है, ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं, तो वो एनर्जी सप्लाई करता है और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसलिए इसको
पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये पूरी सेल को एनर्जी दे रहा है ना। स्ट्रक्चर में क्रिस्टल लाइक इसके इनर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज सीक्रेटिंग यूनिट ऑफ सेल इसको कहते हैं, जिसके अंदर जो पैरेलल सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर है, यानी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर फैट यानी लिपिड का सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन के सिक्रीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, है। ये दोनों जो है गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीशन, पैकेजिंग, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन इनका फंक्शन करती है। फिर प्लास्टिड में मैंने आपको बता दिया क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, है ना, इन विच क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है, CO2 प्लस H2 गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये हो गया प्लास्टिड। वैक्यूल सिंपली फ्लूइड कलेक्ट रहता है सेल सेप मतलब जूस, इसके अंदर स्टोर रहता है, और लाइसोसोम्स जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, और वो एट द टाइम ऑफ डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर में चेंज करते हैं। लेकिन कोई एक्सीडेंटल कंडीशन या इंजरी में ये डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि ये लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है ना, इसलिए वो रप्चर हो जाती है और डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी सेल में फैल जाते हैं और अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको वो सेल का सुसाइडल बैग इनको कहते हैं। तो जो इनके नेम्स हैं बेसिकली वो नेम्स करने के प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस, और इसमें सेल मेम्ब्रेन वाला जो टॉपिक है उसमें दो टॉपिक और दिए हुए हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, है ना। दोनों ही प्रोसेस में सिर्फ एक डिफरेंस है, ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, वाटर मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन दोनों में ही जो मूवमेंट है वो मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और डिफ्यूजन में मेनली गैसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है वो इसी वे में रिवाइज करना है, इसी वे में पढ़ना है। इसके माइंड मैप में भी मैंने आपको बताया था, मतलब इसका जो कैसे इसको लर्न करना है, इसके टॉपिक्स मतलब टाइप्स ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हो गया। न्यूक्लियस अगर इसका पार्ट लेते हो तो उसके 3 पार्ट हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हो। प्लांट में ये सेल वॉल भी है, प्लांट में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, दोनों का डिफरेंस। फिर सेल ऑर्गेनल के सारे मैंने आपको सेक्शन बता दिए। सेल थियरी और सेल डिवीजन ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन, हर सेल ऑर्गेनल पे जब भी नोट आएगा तो आप उसको स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिवाइड करोगे। ओके, सो दिस इज द पार्ट विच इज इम्पोर्टेंट एंड very easy part of biology. First chapter, fundamental unit of life we have completed. There are two chapters in biology which are coming in exam, cell and tissues. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो जनरल साइंस का सेक्शन है जिसको हम शॉर्ट में एक बार ले लेंगे। नेक्स्ट सेशन पे हम प्लांट, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।